प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के समय 13 महीना में आज के ये वाग्दान का वचन के द्वारा मैं बात करने के लिए जाता हूँ। मेरे भाई बहनों, सुनकर ग्रहण करो, क्योंकि ये साल का अभी हम साल कदम होने पर आ रहा है। 11वां महीना है। जब 11 महीना एक एक महीना का एक एक वाग्दान का वचन हमको प्रकट कर रहा है। प्रभु यीशु प्रभु इसी द्वारा हम चलना है, उनका द्वारा हम प्रभु का आशीष पाना है, प्रभु का आशीष पाकर हम जीवन बिताना है। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ये दुनिया में बड़े बड़े आंधी तूफान के बीच में, बड़े बड़े शत्रु का बीच में, अधीमों के बीच में, जो सभी लोग के बीच में हम जीवन बिता रहा है। हमको परमेश्वर, हमारा आकाश तरह बनाया परमेश्वर प्रतिदिन हमको संभालता है। महीना का एक एक वाग्दान का वचन देता है। द वचन के द्वारा हम चलना है। ये वचन के द्वारा हम बहुत जीवन बिताना है। ये दुनिया में हम ये वचन के द्वारा है हम स्वर्ग में जा सकते हैं। ये वचन के द्वारा है हम आशीष पा सकते हैं, क्योंकि ये लोग पाप में, शराब में, अंधकार में जीवन बिता रहा है। हमको प्रभु यीशु मसीह सही सलामत प्रभु यीशु आशीष के द्वारा संभालता है। शत्रु को हमारा पैर में दे दिया है। तो हम देखता है वचन में, उत्पत्ति का किताब में 27 अध्याय 28 वचन पढ़ेगा तो ये वाग्दान का वचन है। ये तो वाग्दान का वचन के द्वारा हम प्रतिदिन चलना है। हमारे जीवन में, लाइफ में बहुत बड़ा संकट मुसीबत आएगा, तभी हम बहुत समझदार बुद्धि हो के चलना है। प्रभु यीशु प्रभु हमारा जीवन लाइफ में बहुत कुछ काम करने के लिए जाता है। प्रभु आशीष करवाता है, शांति देता है। पढ़िए। परमेश्वर तुमके आकाश से और के भूमि के उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख तुम्हें देगा। राज के लोगों तेरे अधीन हो। बस, क्योंकि 28 में लिखा, 27 का 28 वचन में, क्योंकि परमेश्वर तुझे आकाश का और भूमि के ऊपर से उत्तम से उत्तम उपज और उपज और बहुत अनाज और नया दाखमधु देगा। ये हमेशा परमेश्वर का वाणी है। प्रिय संतानों, प्रिय मित्रों, ये इसका बीच में कितने लोग को प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु का कितने लोग को विश्वास करके चलता है। ये पृथ्वी में आकाश धरती के अंदर हर जाति, भाषा, धर्म इस वचन को हमेशा देता है। इसी के द्वारा हमारा घर को आशीष बढ़ता है, क्योंकि उस शैतान का चाल को वो नष्ट करवाता है। हमको परमेश्वर का वचन के द्वारा, उसके वाणी के द्वारा हमको आशीष करता है। हमको कभी बिगड़ने के नहीं देता है, कभी हमको तकलीफ होने के नहीं देता है, कभी हमको निराश होने के नहीं देता है। सब कुछ संभालता है, सब कुछ बताता है, सब कुछ आशीष करता है। क्यों प्रिय भाई बहनों, जीवन पर हमको शांति समाधान देता है, क्योंकि हम इस पृथ्वी में बहुत कुछ है, हम निराश में, दुख में रहता है। क्योंकि एक एक वचन, वाग्दान का वचन के द्वारा प्रभु यीशु प्रभु हमको सहारा देता है। क्योंकि प्रभु याकूब का वंश है, इस्राएल का वंश है। इस्राएल का वंश को कहता है, तुम डरो मत, मैं तेरा साथ रहूँगा, मैं संग संग रहूँगा, कहता है। क्योंकि परमेश्वर का वाणी यही है। हमको शैतान हमको नाश करवाने के लिए देख रहे प्रिय भाई बहनों। हमारा घर में वो पूरा करके झगड़ा करते और को अलग करने के लिए देख रहा है। लेकिन परमेश्वर का वाणी क्या है, जो इस्राएल का संतान हम में, जो याकूब का वंश है प्रिय भाई बहनों, याकूब का वंश को कहता है, इस्राएल तुम डरो मत, मैं तेरा साथ रहूँगा, मैं तेरा संग संग रहूँगा, कहने वाला प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु का वचन हमारे बीच में है। क्योंकि जो इसमें लिखा कि
यशायाह 41 में ऐसा लिखा कि 10वां वचन, वो डरो मत मैं तेरा साथ रहूँगा कहता है, क्योंकि यह आशीष से देता है। उसका लिखा है तो डरो मत मैं तेरा साथ रहता हूँ। हमारे परिवार के अंदर बहुत प्रॉब्लम, लोग के बीच में प्रॉब्लम जो आएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जो उस परमेश्वर का वाणी यही है, जो तुम डरो मत मैं तेरा साथ रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दूर करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। हालेलुया। क्योंकि जो दाहिने हाथ से मैं तेरे को संभालते रहूँगा। क्योंकि इसहाक को 2 बेटा है, बड़ा बेटा का आशीर्वाद नहीं दिया है, छोटा बेटा को आशीर्वाद दिया है। क्यों आशीर्वाद दिया है? छोटा बेटा, लेकिन उसी का माँ जो छोटा बेटा का ऊपर प्रेम था, जब प्रेम का वजह से छोटा बेटा को पिता से आशीर्वाद ले लो, क्योंकि बड़ा बेटा वो आशीर्वाद दे के निकल जाएगा, तेरे को आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए तुम जाके आशीर्वाद पालो, आशीर्वाद को पाकर मेरा भाई का घर पे, लाभोन का घर पे चले जाओ, इधर मत रहना, तेरा भाई तेरे को मारेगा। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि छोटा बेटा को क्यों आशीर्वाद दिया है? इसहाक को पता नहीं, पिताजी को पता नहीं, एक पिताजी एक बेटा को सिर पे हाथ लगे आशीर्वाद कर रहा है, ये जिंदगी तक बन जाते हैं। और बेटा पिताजी को विरोध करता है, वो नष्ट हो जाते हैं, वो श्राप में, वो दुख में, निराश में बढ़ जाता है। पिताजी का आशीर्वाद हमेशा रहता है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, तुम जिंदगी अच्छा रहने के लिए, तुम आयुष्य बढ़ने के लिए तुम्हारा माता पिता को आदर करो बोल के लिखा है। प्रिय भाई बहनों, इसमें हम जागरूकता में रहना है, क्योंकि हमारे माता पिता को बहुत कुछ विरोध के द्वारा बात नहीं करना, विरोध से वो मन दुख होने के द्वारा निराश में ना बात नहीं करना, क्योंकि वो माता पिता का आशीर्वाद बेटा बेटी की चाहिए। ये याकोब यो 30 वचन में लिखा, ஈசாக்கு யாக்கோப்பை ஆசீர்வதித்த போது யாக்கோப் புத்தன் தகப்பனையாகிய ஈசாக்கின் சமூகத்தை விட்டு पुरपट्टेने। हालेलुया। और वो वचन में लिखा कि वो पढ़ो 30 वचन 27 का यस अध्याय उत्पत्ति बढ़िए। जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका, हाँ। और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा, तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया। आमीन। उसने कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था? और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ खा लिया। बस, आमीन, हालेलुया। क्यों बड़ा बेटा को आशीर्वाद नहीं मिला, आशीर्वाद तो रो रहा है, क्योंकि ये छोटा बेटा इस्राएल का संतान है। हमें वो याकूब को नहीं, इस्राएल का संतान है। हम बहुत जागरूकता में रहना, आशीर्वाद पाने के लिए पीछे नहीं हटना, आशीर्वाद पाने के लिए आगे बढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि छोटा बेटा का हिसाब क्या है? छोटा बेटा जो याकूब है, याकूब का वंश से हम, इस्राएल का वंश से हम कभी आशीर्वाद पाने के लिए कभी कभी नुकसान बढ़ जाता है, कभी पीछे मुड़ जाता है, लेकिन पिताजी का आशीर्वाद जरूरी है। वो जिंदगी तक अच्छा रहेगा, जिंदगी तक वो पृथ्वी में रहने तक उनका परिवार वंश बढ़ते ही जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो ये पिताजी का आशीर्वाद जरूरी, प्रिय भाई बहनों, क्योंकि पिताजी को बहुत तकलीफ देता है, पिताजी को दुख देता है, पिताजी को नष्ट करवाने के लिए देख रहा है, लेकिन उनका बेटा का
वो आयुष बहुत कम हो जाता है। इसका वजह से दुनिया में ये चलते हैं, या अरे पृथ्वी के अंदर ये चलता है, वचन लिखा है, द वचन वाग्दान वचन है। इसलिए पिताजी का मुंह से क्या आता है बेटा को, वो आशीर्वाद तो होते रहेगा। पिताजी के मुंह से क्रोध से आशीर्वाद होता है, क्रोध से कुछ होता है वो उसका उम्र कटा जाता है, आशीर्वाद कम होता है। इसलिए पिताजी को बहुत मान सम्मान, पिताजी को बात मानना, अधीन रहना, नम्रता रहना, सारे बातें चलने वाले लोग को उनका परिवार, उनका फैमिली वंश पढ़ते जाएगा, उसको कुछ भी तकलीफ नहीं आएगा, क्योंकि उनके बाल बच्चों को साथ प्रभु यीशु मसीह हमेशा रहता है। वो क्या कुछ काम करता है, वो काम करता है, वो सफल होता है। परिशुद्ध आत्मा इस वजह से इसके द्वारा वो सिखाने के लिए जाता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर अच्छा काम करता है, प्रभु हमारे लिए अच्छा काम करता है, तो दुनिया के लिए भी अच्छा काम करता है। लेकिन हम मान के चलना है, क्योंकि कितना हम नम्रता होता है, इतना हम अधीन रहता है, उतना आशीर्वाद पढ़ते जाएगा। इसलिए तो ईसाक, बेटा तुम कौन है? मैं तो बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा मैं आशीर्वाद मेरे पास नहीं है, खत्म हो गया, मैं छोटा बेटा को दे दिया, मैं क्या करूं? लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को देना, थोड़ा बहुत दिया। आज तक छोटा बेटा को बड़ा बेटा गुलाम है। से प्रिय भाई बहनों, हम याकूब का संतान है, हम इस्राएल का संतान। प्रभु एक वाणी दिया है, क्यों? तो डरो मत, मैं तेरा साथ रहूंगा, विपत्ति का समय में भी बचाऊंगा, बड़ा बड़ा तकलीफ का समय में भी बचाऊंगा। बड़ा प्रभु का वाणी है। वाणी के द्वारा प्रिय भाई बहनों, आज सब मिलते रहे, आप सुनते रहे, आप इस वचन को बढ़े है। इस वचन के द्वारा तुम लोग को परिवार पूरा प्रभु का आंख बंदल का आशीर्वाद तो होते रहेगा, इसका अंदर बने रहे, प्रभु तुम लोग को आशीष करेगा। आमीन। हम प्रार्थना किया जाएगा। धन्यवाद पिता, स्वर्ग पिता, आज का दिन आपको शरणों में हम बैठे हैं। जो प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, उत्पत्ति में 27 का 28 वचन के द्वारा, आप वाग्दान के वचन के द्वारा ये महीना को, 11 महीना को प्रभु आपने दे दिया। प्रभु सबको आशीर्वाद करे, सबको प्रभु वंश आशीर्वाद पाते जाने दे, और उनका रिलेशन हमें, उनका परिवार, बाल बच्चे आशीर्वाद होने रहने दे, उनका सारे काम आशीर्वाद होते रहने दे, उसका कुछ भी कमी नहीं होना। प्रभु सब कुछ में आशीर्वाद करे, सब कुछ में प्रभु धन्यवाद। उनका प्रभु हर एक लोग को प्रभु खुशी आनंद पाके प्रभु जी जीवन बिताने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। किसी बात में भी या आशीर्वाद को चोरी करने के लिए शैतान नो प्रभु बहुत कुछ जालक बन के हमारे पीछे दौड़ते हैं, उनको नासरना यीशु का नाम से पूरा शक्ति को तोड़ दे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु उन लोग का जीवन लाइफ में हमेशा रहने दे। प्रभु हमेशा आपको नाम लेके पुकारने दे, आशीर्वाद पाने दे। प्रभु आदिन वो की नम्रता, वो की चलने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। डैडी आपका हाथ में सौंप रहा हूँ। ये प्रार्थना, ये सुबह क्या प्रार्थना आपका हाथ में, सारे आदर महिमा तुझे देता हूँ, यीशु का नाम से मानते हैं पिता। आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, ये वचन को ग्रहण करो और आप लोग को शेयर करो, इसमें बहुत कुछ आशीर्वाद पाएगा यीशु का नाम से। आमीन।